जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो इसमें शर्त क्या दे रखा है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी, अर्थात थीटा का मान जो आएगा a और b दोनों के योग के बड़ा होना चाहिए 0 डिग्री से, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इसका चिन्ह है कि बड़ा होना चाहिए या बराबर, अर्थात 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए a प्लस बी का मान। तो a से बड़ा b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है। tan a प्लस बी बराबर √3, तो यहाँ देखेंगे किसका गुणनखंड है, तो tan का गुणनखंड। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है ये हम यहाँ दर्शा देंगे। तो tan a प्लस बी बराबर ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का। तो tan से tan कट गया, बच गया कितना, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसे हम क्या करेंगे, एक समीकरण के तौर पर मान लेंगे। फिर tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है। tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 1/√3 tan के ही गुणनखंड में इसका मान कितना होता है, कितने डिग्री पर, तो 30 डिग्री पर। तो लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, इसका वैल्यू हो गया। तो tan से tan क्या हो गया, कट गया। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यह समीकरण दूसरा प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 जोड़ 2, दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो ये b वाला वैल्यू कट जाएगा, तो a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण 1 है। और दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण दूसरा है। ऐड करना है, तो ये घटाओ, ये हो जाएगा जोड़। तो a और a मिलकर कितना निर्माण करेगा, 2a, और b से b तो कट ही गया, और बराबर 60 और 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो a बराबर 90 डिग्री बटा 2, अर्थात हमें a का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 45 डिग्री। तो इसी का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में भी डाल करके b का मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अगर a का वैल्यू रखते हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण 1 है। तो इसमें अगर 45 डिग्री a का वैल्यू रखते हैं, 45 डिग्री, तो प्लस b बराबर 60 डिग्री, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 में से ये 45 इधर जाके घट जाएगा, तो 15 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे a का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री, 45 डिग्री, और b का वैल्यू 15 डिग्री। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण A बराबर 45 डिग्री और कोण B बराबर 15 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।